नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चरित्र की परतें उधड़ रही हैं। जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, दो हिस्सों में बांटकर देखिए। एक लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से वो जानी जाती है गुंडे माफिया के समर्थन के लिए, उनका साथ लेने के लिए, उनका बचाव करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज स्थापित हुआ, जो माफिया बने, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो समाजवादी पार्टी का है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद जिस तरह का चरित्र सामने आ रहा है सपा के नेताओं का, वो ज़्यादा चिंताजनक बात है। वो हमारे समाज की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। पहले फैज़ाबाद, अब कन्नौज। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों जगह का संबंध और दोनों नेताओं का संबंध समाजवादी पार्टी के साथ है। और मैं इसे इत्तेफाक नहीं मानता, क्योंकि मामला सामने आ रहा है इसलिए पता चल रहा है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा आपको जहां इस तरह के मामले ना हुए हों पहले, या ऐसा होने की आशंका ना हो। लेकिन इस बात से भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व उनके बचाव में उतर आया। ये चिंता की ज़्यादा बात है। ऐसी घटनाओं की किसी पार्टी से संबंधित नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी समर्थक हो, उसकी निंदा, भर्त्सना, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो मोहित खान था अयोध्या वाला, जिसने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, बल्कि कहें गैंग रेप कराया, उसके समर्थन में सीधे अखिलेश यादव उतरे और उन्होंने क्या कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो मायावती ने पूछा कि आपकी सरकार के समय जो बलात्कार के मामले हुए थे उनमें से कितने में आपने डीएनए टेस्ट कराया था? अखिलेश यादव ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यही अखिलेश यादव हैं जिनसे एक महिला पत्रकार ने पूछ लिया था एक रेप केस के मामले में, तो उन्होंने पूछा पलटकर कि आपके साथ तो नहीं हुआ। अब इससे आप मानसिकता समझ लीजिए किस तरह की मानसिकता है। तो जाहिर है कि ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा पार्टी में, ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ेगा। जो अयोध्या में पकड़ा गया है, अब जेल में है, उसका भी संबंध समाजवादी पार्टी से था। और ये जो कन्नौज में पकड़ा गया है, पॉक्सो एक्ट में जेल गया है, इसका भी संबंध समाजवादी पार्टी से है। ये समाजवादी पार्टी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। उसके अलावा जब वहाँ से अखिलेश यादव और उसके अलावा डिम्पल यादव जब लोकसभा सदस्य थी, तो उनका जनप्रतिनिधि रह चुका है, उनके साथ फ़ोटो है। सबसे बड़ा प्रमाण आज सामने आया है कि इसकी माँ के निधन के समय अखिलेश यादव ने शोक संदेश लिखा था, पत्र लिखा था। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उससे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा, मतलब अब शर्मनाक शब्द जो है बहुत छोटा लगने लगा है, उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है समाजवादी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता का बयान। उम्मीद की जाती है कि चूंकि महिला है तो इसलिए एक नाबालिग बच्ची के प्रति उनकी संवेदना होगी, और उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि वो मांग करेंगी कि अगर ये मामला सही है तो इसके खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो दोषी का बचाव करने के लिए उतरी, सीधे दोषी के पक्ष में नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो दोषी का पक्ष लेने वाला है। उन्होंने पीड़िता पर सवाल उठाया कि ये रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी। अब आप मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि जो है किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ, किसी नेता के यहाँ, समाज में काम करने वाले के यहाँ कोई बच्ची जाती है, कोई महिला जाती है, तो ये अपराध है, इसका मतलब उसका बलात्कार होना चाहिए। क्या वो ये कह रही हैं? मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी जो काम अयोध्या के मामले में नहीं कर पाई, वो कन्नौज के मामले में करने की कोशिश कर रही है कि ये ट्रैप था, उसको फंसाया गया। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही क्यों फंसते हैं, क्यों? और जिस अवस्था में जो वीडियो सामने आया है, जिस अवस्था में यह नवाब सिंह मलिक मिला है,
उसका जो वीडियो है वो पूरी कहानी बयां कर रहा है कि वो किस तरह का आदमी है और किस तरह के लोगों का बचाव समाजवादी पार्टी कर रही है। पहले तो छटाई हुई, जो गैंगस्टर थे, माफिया थे, उनके समर्थक, उनकी सफाई हुई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद। उसके बाद से अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो छोटे स्तर पर, जिला ब्लॉक के स्तर पर ये जो गुंडई करते थे। और ये नवाब सिंह मलिक के खिलाफ ये पहला केस नहीं है। इसके अलावा अपहरण सहित तमाम 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। तो ये अपराधियों और गुंडों और माफिया की शरण स्थली अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता ऐसे तत्वों के बचाव में सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। तो अयोध्या के मामले में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। योगी सरकार को लगा कि इस मुद्दे पर भी इनको चुप करा देना चाहिए, इनका ये हथियार भी छीन लेना चाहिए। ये लोगों के मन में शक पैदा करना चाहते हैं कि फंसाया जा रहा है, गलत आदमी को, निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है। तो डीएनए टेस्ट से जो है सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार ने डीएनए टेस्ट का आदेश दे दिया। अब अखिलेश यादव के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और अभी याद रखिए, अयोध्या का मामला इतने दिन हो गए, अभी तक समाजवादी पार्टी ने न तो उसको पद से हटाया है न पार्टी से निकाला है। तो किस हद तक जाकर समाजवादी पार्टी और उसके नेता ऐसे तत्वों का बचाव करते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इससे आप और बड़ा अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के लोग और ख़ास तौर से महिलाएं, बच्चियां किस माहौल में जी रही थी। कहाँ से निकालकर, किस तूफान से किश्ती निकालकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं। जो आज अमन चैन का वातावरण है, उसमें जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी के राज में, जहां इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, पुलिस जो है कोई गिरफ्तारी नहीं करती थी। मुझे एक पूर्व डीजीपी ने एक बार बताया था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय का, कि सारे थानों को, सारे पुलिस वालों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर किसी मामले में कोई मुसलमान या कोई यादव समाज का व्यक्ति अगर आरोपी हो तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए। लेकिन अगर एफआईआर लिखने की मजबूरी हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस माहौल में जी रहा था समाजवादी पार्टी के शासन में। और ये जो बदलाव हुआ है वो कितना बड़ा बदलाव है। ये किसी रोज़ी रोटी, पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से बड़ा मुद्दा है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मर्यादा और उसकी जान, इन दो के ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और इन दोनों की रक्षा करने का दायित्व उठाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए समाजवादी पार्टी में बेचैनी है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इन सब मुद्दों को लेकर इतनी खामोशी क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता में इसको लेकर कोई हलचल, कोई बेचैनी और कोई प्रतिरोध की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। अत्याचार, बार बार मैं कहता हूं, अत्याचार करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है उतना ही बड़ा अपराधी अत्याचार सहने वाला होता है। तो अत्याचार को इस तरह चुपचाप अगर आप सहेंगे तो अत्याचारी का हौसला बढ़ता है, उससे उसकी हिम्मत बढ़ती है। उसको मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता, वो इंतज़ार करता है कि ये सरकार बदले। इसीलिए आप देखेंगे तमाम तरह के तत्व जो है इकट्ठा हो गए हैं कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर किया जाए। और उनको सत्ता से बाहर करने के बाद इस तरह के तत्वों को फ्री हैंड मिल जाएगा। कोई भी सरकार आ जाए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का ही कोई नेता अगर मुख्यमंत्री बन जाए तब भी इस तरह की सख्ती नहीं होने वाली, कानून का पालन इस तरह से नहीं होने वाला। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए जो केवल योगी आदित्यनाथ में है। और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों को समझ जाना चाहिए
कि अगर उन्होंने सोचा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करने जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को वापस लाने के बारे में सोचा भी, तो आप समझिए कितना भयावह मंजर होगा जब वो सत्ता में आएंगे 10 साल बाद। जो सत्ता की भूख है, जो अपराध की भूख है, जो भ्रष्टाचार की भूख है, वो कितनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाज़ा उनके डेस्परेशन से लगाइए। 37 सीटें लोकसभा की मिली हैं, उससे उनको लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश पर उनका साम्राज्य आ गया है। उनको लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सत्ता उनसे कुछ कदम दूर है। तो वो सत्ता में आने के बाद जो करने वाले हैं उसका अभ्यास अभी से शुरू हो गया है। तो इस तरह की घटनाएं जब आती हैं, और जब कोई नेता उस पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हो या उस पार्टी से जुड़ा हुआ नेता न भी हो, मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी जानना चाहूँगा कि उसकी चुप्पी क्यों है। कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोल रही है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हाथरस दौड़ कर गए थे, बड़ा अच्छा किया था, लेकिन वो अयोध्या और कन्नौज क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं? ये जो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बनी है, वो आपस में क्या बातचीत नहीं करती? या राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि अगर अखिलेश यादव से सवाल पूछा, कोई इस तरह की बात की, तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं? किस बात का डर है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि इतने भयावह कृत्य पर भी वो सवाल उठाने को तैयार नहीं है? सवाल उठाना तो दूर की बात है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्यों बलात्कार के आरोपियों के मामले में चुप है? ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पूछना चाहिए अपने नेताओं से कि आखिर हमारा उसमें क्या फायदा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझना चाहिए कि दोनों सरकारों में क्या फ़र्क है। समाजवादी पार्टी के समय क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। इस फ़र्क को जब तक आप ध्यान में रखेंगे तब तक आप सही फैसले पर पहुंचेंगे। जिस दिन इस फ़र्क को भूल गए, आपका फैसला गलत होना तय है। तो इसलिए जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का आचरण सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और उससे ज़्यादा, मैं तो बार बार कहता हूँ, उससे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि पार्टी के सर्वोच्च नेता उनके बचाव में खड़े हैं, उनके विरोध में नहीं। तो चाहे माफिया की बात हो, गुंडों की बात हो, बलात्कार के आरोपियों की बात हो, असामाजिक तत्वों की बात हो, समाजवादी पार्टी बार बार उनके समर्थन में खड़ी क्यों नज़र आती है? अखिलेश यादव किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को किस तरह का शासन देना चाहते हैं? 5 साल उनका शासन लोगों ने देखा और 2-2 चुनाव हरा चुके हैं लोग। विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा के भी 2 हार चुके हैं। इस बार लोकसभा में जरूर वो संविधान लेकर जो घूम रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, इन बलात्कार के आरोपियों के मामले में उनको संविधान की याद क्यों नहीं आ रही है? क्या संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है? क्या संविधान इसके बारे में चुप है अखिलेश यादव की तरह? ऐसा तो है नहीं। फिर संविधान की याद क्यों नहीं आ रही है? संविधान की याद सिर्फ एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने के लिए याद आती है। ये मुद्दे जो हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण बनने वाले हैं। और उनके साथ साथ, कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल होगा। ये चुप्पी उनके लिए और भारी पड़ने वाली है। ऐसे मुद्दों पर कोई पार्टी, कोई नेता अगर जरा भी संवेदनशील है तो चुप कैसे रह सकता है? दोनों बातों का दावा समाजवादी पार्टी एक साथ कैसे कर सकती है कि इस व्यक्ति का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और उसके साथ साथ जो है उसके बचाव में भी उतरे आप? अगर आपकी पार्टी से संबंध नहीं है तो उसका बचाव क्यों कर रहे हैं आप? उसके पक्ष में क्यों खड़े हैं? इन सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को देर सवेर देना पड़ेगा, और इसका जवाब तो सिर्फ जनता ही मांग सकती है, और जनता को जवाब देने से बच नहीं सकते। ये जो जवाबदेही है, इसको तय करेगी जनता। कानून अपना काम कर रहा है जिस तरह से कानून को काम करना चाहिए। अब बात जो है
जनता और मतदाता के पाले में है कि वो इसका किस तरह से जवाब देते हैं। वही बात, सिर्फ एक ही बात राजनीति में नेताओं को समझ में आती है, और वो है वोट की। वोट की चोट जब तक नहीं पड़ेगी तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आने के बाद व्यवहार बदल जाएगा ऐसा लगता नहीं। 4 चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा हारने की बात तो समझ में नहीं आई है, आगे समझ में आ जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आदमी का स्वभाव नहीं बदलता। जो स्वभाव में बात आ गई हो, जो बात डीएनए में आपके शामिल हो गई हो, उसको बदलना बहुत कठिन होता है, और अगर आप बदलना ही न चाहें तब तो असंभव होता है। वही समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।